महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़े राजनीतिक संकट पैदा होने वाले हैं। क्या महाराष्ट्र में राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से पैदा होगा राजनीतिक संकट? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अब शिवसेना से जुड़े शिंदे और ठाकरे की लड़ाई की सुनवाई 8 अगस्त को होने की उम्मीद कम है। सुनवाई की संभावित तारीख जो है वो 12 अगस्त को बताई जा रही। ऐसे में आज पहली बार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख बताई है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार 15 अगस्त से पहले हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त की सुनवाई में भी शिंदे गुट के भविष्य पर फैसला नहीं सुनाता तब क्या होगा? वैसे तो देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को खारिज किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि फिर किस वजह से कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं किया जा रहा है। वे बस विपक्षी नेता अजीत पवार के हमले का जवाब देते हुए ये कह देते रहे कि अजीत दादा ये भूल गए कि महाविकास अघाड़ी सरकार जब बनी थी तब 5-6 मंत्रियों से ही 30-32 दिनों तक सरकार चली थी। मंत्रिमंडल विस्तार में तब भी लेट हो रहा था, अब भी लेट हो रहा है। इसमें आश्चर्य की बात क्यों? सवाल है कि फडणवीस फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार की एक तारीख बता रहे हैं, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे जल्दी हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार, बस यही कह रहे हैं। टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि जवाब उन्हें भी नहीं पता है कि आगे क्या होगा। कोर्ट के फैसलों की पुरानी मिसालों के आधार पर देखें तो दल बदल कानून में संशोधन के बाद ये बात साफ है कि किसी भी पार्टी से अलग हुआ गुट उस पार्टी पर अपना दावा नहीं ठोक सकता, उसे किसी अन्य पार्टी में विलय करना पड़ेगा ही। अगर सुप्रीम कोर्ट हट के फैसला नहीं देता है तो शिंदे गुट के शिवसेना पर दावे को खारिज किया जा सकता है। तब पार्टी विरोधी कार्रवाई के आधार पर शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधायकी को निलंबित किया जा सकता है या फिर उन्हें रद्द किया जा सकता है। ऐसे में शिंदे गुट तो फंस जाएगा। फिर शिंदे गुट कहां जाएगा? बीजेपी को जो चाहिए था वो मिल गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार गिर चुकी है। उद्धव ठाकरे को जो नुकसान होना था वो हो चुका है। शिंदे गुट अधर में लटक गया है। अगर विलय की नौबत आती है तो शिंदे गुट के पास 2 रास्ते हैं, या तो वे राज ठाकरे की पार्टी में शामिल हो या फिर अपने ही गुट की बच्चू कड़ की छोटी सी पार्टी में शामिल होकर उस पार्टी को बड़ा करें और अपना काम चलाएं। राज ठाकरे की पार्टी में अगर विलय किया जाता है तो एक सुविधा यह रह सकती है कि वो वोटरों से ये दावा कर सकते हैं कि वे बाला साहेब ठाकरे के विचारों की रक्षा के लिए शिवसेना से लग हुए। शिवसेना हिंदुत्व से भटक चुकी है, लेकिन फिर भी राज ठाकरे के पुराने क्षत्रपों के साथ एडजस्टमेंट में कई उलझनें भी खड़ी होंगी। अभी तो फिर भी सब चला जाएगा, लेकिन जब अगला विधानसभा का चुनाव आएगा तो टिकट बंटवारे के वक्त संघर्ष सामने आएगा। शिंदे गुट के लोगों को टिकट बांटा गया तो राज ठाकरे की पार्टी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह बगावत का बिगुल बज सकता है। राज ठाकरे के पुराने खिलाड़ियों को अगर टिकट दिया गया तो शिंदे गुट फिर इकट्ठा नहीं रह पाएगा। इसके बाद विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में निर्दलीय खड़ा होना पड़ जाएगा। लेकिन इन सब के संभावित परिणामों में एक बात तो तय है कि बीजेपी का काम आज भी हो चुका है, कल भी नुकसान नहीं होगा बल्कि जबरदस्त फायदा होगा। क्या फडणवीस झुंझुना बजाएंगे? अब एक रास्ता बचता है, शिंदे गुट बच्चू कुड्डू की पार्टी में शामिल हो। पर ऐसा होगा तो बच्चू कुड्डू को राज्य मंत्री बनाया जाए, कैबिनेट मंत्री बनाना होगा। यह तो छोटी बात है, लेकिन बच्चू कुड्डू ने विधान परिषद के चुनाव के वक्त एक बयान दिया था कि अब छोटी पार्टियों के अच्छे दिन आए हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने एक और बयान दिया था, वो ये है कि बिना शिंदे गुट के भी बीजेपी सरकार बना सकती। ये बयान बेहद अहम है, इसे समझना जरूरी है। शिवसेना समर्थक छोटी पार्टियों, निर्दलीय विधायक विधान परिषद चुनाव, राज्यसभा चुनाव और विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव के वक्त उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं। ये लोग चुनावों में बीजेपी के साथ मिले और बगावत के वक्त शिंदे गुट से जा मिले। यानी इशारा साफ है कि जो ज्यादा बड़ी थैली खोलेंगे बच्चू कुडी और निर्दलीय उनकी भाषा बोलेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि थैली तो शिंदे गुट से बीजेपी की ज्यादा बड़ी है। फिर बच्चू कुडी को शिंदे गुट की क्यों पड़ी है? यानी कि बच्चू कुड्डू ने जो संकेत दे दिया है कि बीजेपी का गेम ऑन है, फिर बाद में उन्हें समझ में आया कि गलती से मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया। तो कल अपने बयान में उन्होंने कह दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े सवाल तो बड़े लोगों की बातें हैं, मैं तो राजनीति में बच्चू हूँ, मुझे नहीं पता मंत्रिमंडल विस्तार कब और कैसे होगा। ये सारी बातें शिंदे गुट को समझ में आने लगी हैं। इसका पहला सबूत तो ये मिला कि शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने 2 दिनों पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आदित्य ठाकरे की लल्ले चुप्पो की। ऐसा नहीं कि उनके जैसा समझदार आदमी बस बोलते बोलते बोल गया कि आदित्य ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत के केस में घसीटकर नारायण राणे परिवार ने बेवजह निराधार खबरें फैलाई। राज ठाकरे और मोदी के बीच मुलाकातें भी चली थी, गठबंधन हो जाता, लेकिन राणे को केंद्रीय मंत्री बनाने से शिवसेना नाराज हो गई। इधर विधानसभा चुनाव के विधायकों के निलंबन से केंद्रीय नेतृत्व भी ठाकरे से नाराज हो गया। इस बीच पूरे घटनाक्रम को अगर आप समझें तो एक चीज साफ हो गई है
कि रास्ता सबके लिए अब चुनौतियों भरा है। लेकिन अगर महाराष्ट्र का समीकरण ये बन गया तो फिर सबके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।